स्वागत है गार्डनर्स के जो सुबह से शाम तक फीडिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ चैरिटी। अपने हाथ से बर्ड फीडर बने। हेलो मैम, आपका स्वागत है मम्मी गार्डन चैनल पर। और आज दर्शकों के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आज हमारे चैनल पे सना मैम है और इनका मैंने एक फेसबुक पे वीडियो देखा था और वो मुझे बहुत ही पसंद आया। और उसके अंदर एक इनिशिएटिव था कि जिन लोगों को बर्ड्स अच्छे लगते हैं वो अपने पास में बर्ड्स को कैसे रख सकते हैं और कैसे बुला सकते हैं उनको बिना केज के, बिना उनको पिंजरे में रखे हुए। तो सना मैम का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैम आप आज आपका बहुत बहुत स्वागत है मम्मी गार्डन चैनल पर। हेलो राहुल जी, सबसे पहले आपको शुक्रिया मुझे मम्मी गार्डन चैनल पे इनवाइट करने के लिए। बिल्कुल मैम। सबसे पहले तो मैम आप बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या मतलब थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। राहुल जी, मेरा नाम सना है। मैं एक छोटा सा चैनल चलाती हूँ लिटिल कन्वर्सेशंस नाम से, जिसमें वैरायटी ऑफ वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ। मेरा मेन फोकस जो होता है वो होता है बर्ड्स रिलेटेड। मीन्स बर्ड्स को कैसे बुलाएं या बर्ड फीडर्स कैसे बनाएं, या उनको क्या खिलाएं। और मैं जोधपुर से बिलोंग करती हूँ। और यूट्यूब चैनल के अलावा मैं एक होम मेकर भी हूँ। और फैमिली बिजनेस में ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, जो अभी तो घर पे रह करके फिलहाल पूरी करती हूँ। ओके। तो मैम आप काफी मतलब एक वर्किंग वुमेन होने के साथ साथ, आई एम राइट मैम, वर्किंग वुमेन? जी जी जी। हाँ। तो मैम वर्किंग वुमेन होने के साथ साथ कितनी सारी सोशल एक्टिविटीज कर रही हैं और अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रही है, उसके लिए मैम को बेस्ट ऑफ लक। और सो मच। हाँ, तो जैसा कि अभी आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि मैम ने क्या चीज एक ऐसी बनाई है जिससे हम बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए हैं और आप भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे। तो मैम अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने ये जो बर्ड का पूरा बनाया है कि हम बर्ड को कैसे बुला सकते हैं अपने यहाँ पे अपने घर पे, तो वो उसका मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला मैम, उसका आइडिया कहाँ से मिला? आप मोटिवेशन की अगर बात करें तो मुझे इसमें दो चीज इंस्पायर करती है। एक तो मैंने एक कोट पढ़ा था कि फीडिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ चैरिटी। मीन्स अगर आपको चैरिटी करना है तो उसमें जो फीडिंग होता है, मीन्स किसी को खिलाना, जानदार या जैसे भी हैं आप उनको खिलाना, वो सबसे बड़ा फॉर्म होता है चैरिटी का। दूसरे इंस्पिरेशन की अगर बात करें तो मैंने एक जगह एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें जो पढ़ के मुझे बहुत शॉकिंग लगा था कि जैसे स्पैरोज जो है हमारे लाइफ के हमेशा से पार्ट रही हैं। हमने अपना बचपन जो है स्पैरोज के बीच में गुजारा है, जो हमारे घर में होती थी, हम जब खेलने जाते थे वहां पे होती थी। लेकिन उस सर्वे में ये था कि हाँ, लास्ट 3 दशकों की अगर बात करें तो स्पैरोज जो है वो 80% तक खत्म हो चुकी है। ओके। और उसकी वजह क्या है? वो वजह सिर्फ हम है। तो इस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा स्ट्राइक किया कि क्यों नहीं हम फिर कोशिश करें, जब हम कर सकते हैं ये, कोशिश करके देखने में क्या जाता है। तो फिर मैंने हैंडमेड बर्ड फीडर बनाया और उसमें दाना डाल करके उसको इंस्टॉल किया और पेशेंटली वेट किया और मुझे उसमें सक्सेस मिली। ओके। तो मैम आपने एक बहुत अच्छी चीज बताई। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा इसके अंदर कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि कुछ लोग इसको ट्राई भी करते हैं लेकिन हम्म। वो वेट नहीं कर पाते तो आप बताइए कि उनको कि कितने दिन लगभग वेट करना है उनको? इसमें ना सबसे पहले आपकी तो प्रॉपर प्लानिंग बहुत जरूरी है। जैसे बहुत ऐसा होता है कि आपने बर्ड फीडर्स बना तो दिया, लेकिन आपने उसको ऐसे जगह इंस्टॉल कर दिया या वहां पे या तो बहुत ज्यादा नॉइज है या तो वो बर्ड फ्रेंडली एरिया नहीं है। मीन्स आप बर्ड फीडर को ऐसे जगह लगाइए जहाँ पे आपके पास ट्रीज हो, गार्डन हो, तो आपके जो सक्सेस चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और मैं अपना बता रही हूँ कि मैंने शुरू में जो है वो 2 से 3 दिन तक मैंने वेट किया और फिर तीसरे दिन जो है पहली बार मुझे एक पेयर ऑफ स्पैरो मिली। और जो आज जो है वो 25 से 30 में बढ़ चुकी है। और ओके। इसका जो एक और मैं एक बेनिफिट बताऊं कि सिर्फ इससे स्पैरोज नहीं बढ़ेंगे, आपको मीन्स आपको एक अलग सी फीलिंग लगेगी, जैसे एक बर्ड सैंक्चुरी टाइप की। इससे वो बर्ड समझने लगते हैं कि जैसे उनका एक एक फ्रेंडली एरिया है। तो मेरे पास आज वैरायटी ऑफ बर्ड्स हैं। सिर्फ स्पैरोज की बात करें तो 25 से 30 स्पैरोज हैं एक पेयर जहाँ थे आज। और अब जो है मेरे पास
2-3 पेयर बुलबुल हैं, और जो खुद से आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं। सुबह से शाम तक उनका ब्रेकफास्ट जो है, मील, किसी भी टाइम का मील स्नैक्स जो है वो यहीं पे होता है। और बुलबुल है, टेलर बर्ड है, वैक्सटेल है, जंगल बैबलर है, और कॉमन बैबलर है, सन बर्ड्स हैं। ये स्पैरो के अलावा वैरायटीज बता रही हूँ जो मेरे पास विजिट करने आती है, मेरे छोटे छोटे गेस्ट हैं। ओके ओके मैम, आपने तो एकदम ऐसा लगा जैसे बर्ड सेंचुरी के अंदर हमको पहुंचा दिया हो। और हम बिल्कुल चाहेंगे, और हम बिल्कुल चाहेंगे मैम कि आप जो हमारी ऑडियंस है और जो हमारे सब सब्सक्राइबर है और हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको भी आप ये दिखाएंगे कि वो कौन कौन से उनके आपके पास बर्ड्स आ रहे हैं, वो उन सबको दिखाएंगे आप। तो इसके, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैम बहुत अच्छा लग रहा है सुन के ही। तो हम समझ सकते हैं कि आपको कितना अच्छा लगता होगा जब वो आपके पास बर्ड्स आते होंगे। और अच्छा मैम, मैंने एक चीज और देखी, जो आपने ये बर्ड्स के लिए पूरा हैबिटेशन तैयार किया है, उनका जो भी आपने ये सब कुछ उनके लिए तैयार किया है, वो आपने क्या आपने घर के मटेरियल से ही तैयार किया है, या फिर उनके लिए आपने बाजार से कुछ परचेज किया है? नहीं, पहले जब मैंने शुरू में, जब फर्स्ट मैंने बर्ड फीडर जो बनाया था, वो तो उसको मैंने बनाया था आइसक्रीम स्टिक से। वो तो अगर आप घर में कलेक्ट करते हो तो वो तो आपको वहां पे मिल जाएगा, पॉप्सिकल स्टिक जिसको कहते हैं। मैंने पहला उसको बनाया, फिर मैंने इंस्टॉल किया, और सक्सेस मिलने के बाद ऑब्वियसली मैं बहुत खुश थी। लेकिन मैंने नोटिस किया कि उस छोटे से बर्ड फीडर में सिर्फ एक ही पेयर बर्ड आ पा रही थी। मीन्स या तो एक खाती थी, फिर दूसरे नंबर लगा के फिर वो खाती थी। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों नहीं दूसरा बर्ड फीडर बनाऊं। ओके तो मैंने एक और उसको, मतलब ये दोनों जो बर्ड फीडर मैंने बनाए वो परचेज किए थे। ओके फिर उसके बाद मुझे आइडिया आया कि जब हम नेचर की बात कर रहे हैं तो सब चीज नेचर से रिलेटेड होना चाहिए। तो मैंने प्लास्टिक को या पुरानी वेस्ट चीजों को रीयूज करना शुरू किया। तो मेरा जो थर्ड बर्ड फीडर था वो पीवीसी पाइप से था। मीन्स पीवीसी पाइप तो हमें किसी भी फॉर्म में मिलता है। कई बार हमारे घर में जब कंस्ट्रक्शन चलता है तब बचते हैं पीवीसी पाइप, उससे लेकर के बना लेते हैं। लेकिन ये जो पीवीसी पाइप है, ये बच्चों के जो टेंट आते हैं ना, बच्चे जिसमें खेलते हैं, बिल्कुल। वो उनका टेंट टूट गया था। तो वो ओके पाइप जो है इधर उधर घूम रहे थे। तो उसको देख करके मैंने दिमाग लगाया कि क्यों नहीं इसी से मैं बर्ड फीडर बनाती हूँ। और इसमें एक और बेनिफिट ये होगा कि जैसे छोटे जो बर्ड फीडर्स बनते हैं उसमें एक नुकसान, मतलब एक डाउट रहता है कि मान लीजिए बर्ड्स में अगर कोई बीमारी फैलती है, तो छोटे बर्ड फीडर्स जो होते हैं, मीन्स आपने देखा होगा रेडीमेड बर्ड फीडर्स जो होते हैं, उसमें बहुत आसपास बैठ करके बर्ड्स खाना खाती हैं। तो वो बीमारी फैलने का और बर्ड्स को मरने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। तो इसलिए मैंने ये जो पीवीसी बर्ड स्टैंड बनाया है, बर्ड फीडर बनाया है, इसमें सेपरेट सेटिंग है सबकी। सब अलग अलग बैठ करके खा सकते हैं। 4-5 फ्लोर दिए हुए हैं मैंने जिसमें, और 14 डिफरेंट इसके कंटेनर्स दिए हुए हैं। मीन्स 14 बर्ड्स जो है एक बार में बैठ के खा सकते हैं खाना इसमें। ओके, तो आपने ये भी एक अच्छी चीज बताई कि जो हम बर्ड फीडर हम बाजार से लेके आते हैं, उनमें एक बीमारियां होने का जो खतरा रहता है वो इसके अंदर नहीं होगा। तो ये मुझे एक अच्छी चीज लगी, नई चीज जानने को भी मिली। अच्छा, तो मैम जैसे मैं अभी दर्शकों को भी एक चीज बता देता हूँ, अपने सब्सक्राइबर्स भाइयों को, अपने फ्रेंड्स को, कि यदि आपको भी ये सीखना है कि मैम ने कैसे बनाया है, तो मैं मैम के चैनल की लिंक आपको अवेलेबल करा दूंगा, और आप वहां से उस वीडियो पे जाके और मैम ने कैसे बनाया वहां से देख सकते हैं। और यदि मैम का चैनल पसंद आए तो मैम के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी ऐसी आगे चीजें देखने के लिए। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो आ, तो मैम ये बात हो गई है कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा लगा, और उसका रिजल्ट भी हमको मिला। हाँ मैम, एक चीज और मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप गार्डनिंग में भी कुछ कर रहे हो मैम? गार्डनिंग में मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे गार्डनिंग मेरे वहाँ पूरी तरह से स्पॉन्सर है मेरी मदर इन लॉ की तरफ से। मेरी ओके मदर इन लॉ जो है वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होके गार्डनिंग करती है। ओके तो जो मैंने बर्ड स्टैंड या बर्ड फीडर जो भी लगाती हूँ वो ट्रीज के नीचे लगाती हूँ या आसपास लगाती हूँ। ओके तो मेरी मदर इन लॉ जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट तरह के फ्लावर्स लगाती है। मीन्स आपने जैसे इस पे हमें अपने चैनल मम्मी गार्डन पे इनवाइट किया, वो बहुत ज्यादा एक मीन्स जैसे दो डिफरेंट इंडस्ट्री का बिल्कुल एक एक डेस्टिनेशन वो वाली चीज है।
ओके, कि ओके। अगर आप क्योंकि बर्ड फीडर आप लगाते हो तो बर्ड्स आएंगी, हुँ, आपकी कोशिश से बर्ड्स आएंगी। लेकिन अगर आप गार्डन है आपके पास और उसमें लगाते हो तब बर्ड्स जरूर आएंगी। बिल्कुल। तो ये एक अच्छी चीज़ सीखने को मिली है हमें कि यदि हम हमारे वातावरण को थोड़ा-सा यदि ग्रीनरी कर देंगे हमारे घर पे, तो जो बर्ड्स हैं वो बहुत जल्दी आएँगे और हम जो वेटिंग टाइम है वो हमारा कम हो जाएगा। बिल्कुल, और उनको बिल्कुल एक होमली एनवायरनमेंट मिलता है कि उनको लगता है कि हाँ उनका ही घर है, उनको खाना भी मिल रहा है और सोने के लिए जगह भी मिल रही है ट्रीज बिल्कुल, पे। बिल्कुल। मैं आपको आपको सबको बताना चाहूँगा कि मैम की बातों से मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने भी कुछ वीडियोज़ यूट्यूब पे देखे थे और उनके अंदर स्पैरो के घर बनाने के लिए बातें होती है कि आप सब लोग स्पैरो के घर बनाइए, क्योंकि स्पैरो को फीडिंग करना, उनको घर बनाना, वाटरिंग करना, ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं। तो मैम का आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल आइडिया है और ये हम भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है और काफी सारे बिल्कुल। स्पैरोज को हम बुला सकते हैं हमारे पास में। मैम आप एक मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जो लोग पिंजरों में बर्ड्स को रखते हैं, तो आपको वो आइडिया कैसा लगता है? मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गलत करता है या कोई सही करता है, लेकिन आपका उसके लिए क्या थिंकिंग है कि वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं ना उनसे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि जैसे आप मार्केट गए, आपने पैसे दे करके केज के साथ बर्ड्स को खरीदा और आपका इंटरेस्ट था तभी खरीदा, आपने उनको अपने घर में रखा और ऑब्वियस सी बात है कि आपको बहुत खुशी भी मिली होगी। लेकिन अब आप एक बार ना बर्ड फीडर बनाइए, आप अपने हाथ से बर्ड फीडर बनाइए, आप अपने मेहनत से बर्ड फीडर बनाइए, उस उसमें दाना रखिए, उसके लिए पानी रखिए, उसको इंस्टॉल कीजिए और ना वेट कीजिए, पेशेंटली वेट कीजिए। और फिर जो बर्ड आती है, फर्स्ट और सेकंड बर्ड जो आती है, उसकी हैप्पीनेस जो है वो कंपेयर कीजिए। उस हैप्पीनेस को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो मैम ने जो बात कही ना, ये मोटिवेशन वाली बात हो गई और इसे मैं जरूर मोटिवेशन के लिए जरूर डालूंगा। और बहुत अच्छी लगी मुझे ये बात कि मतलब ये चीज कंपैरिजन करने से ही आएगी, किसी के कहने से नहीं आएगी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा और ये जरूर मैं भी जरूर ट्राई करूंगा मेरे गार्डन में अब। मैम को मैं जरूर बताऊंगा कि मैंने ऐसा बर्ड फीडर बनाया है और इतने पक्षी आने लगे हैं, और कोई दिक्कत आएगी तो मैम से पूछूंगा भी उसके बारे में। बिल्कुल। तो मैम और कोई सजेशन आपका, और कोई आप कोई चीज शेयर करना चाहेंगे हमसे कि जो गार्डनिंग और बर्ड से रिलेटेड हो? हम्म, सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक गार्डनिंग शुरू नहीं की, मीन सबकी हॉबी नहीं होती है, जैसे आपको भी पता होगा, मीन सबकी हॉबी नहीं होती है और बर्ड्स की भी सबकी हॉबी नहीं होती, लेकिन कोई एक हॉबी हो सकती है। लेकिन अगर आपको एक चीज पूरी करनी है ना, तो दूसरी चीज से आप शुरुआत कीजिए, छोटे से प्लांट लगाइए, क्योंकि वो सिर्फ आपके लिए एनवायरनमेंट नहीं, आपके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आप प्लांट लगाइए और कोई भी एक एक लॉन्ग टर्म एक ट्री मीन्स आपके घर में होना चाहिए। एक लॉन्ग टर्म ट्री जैसे अशोक मान लीजिए, नीम मान लीजिए, कोई ऐसा ट्री जो आपके साथ रहे, मीन्स जैसे आपके एनवायरनमेंट के लिए, मीन्स ऑक्सीजन वगैरह आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। ऊपर से जब इन ट्रीज पे या आपके गार्डन में जब बर्ड आके चर्पिंग करती है, मीन्स उनकी चहचहाट से जो आपको मेंटल पीस मिलता है वो आप कंपेयर नहीं कर सकते। मीन्स आप जैसे आजकल के लाइफ में इतना इंसान बिजी हो गया है, मतलब लाइफस्टाइल इतनी चेंज कर दिया है, तो आप इसको शुरू कीजिए। मैं आपसे इंसिस्ट करूंगी कि वो जो हैप्पीनेस है ना, आप उसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। और मैं कुछ एक स्टैटिक्स बताना चाहूंगी आपको बिल्कुल मैम। कि जैसे स्पैरोज के बारे में, कि बिल्कुल। स्पैरोज जो आपको बताया मैंने कि 3 दशक में किस तरह से घटे हैं, वो एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ चुके हैं हम। तो उसकी उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हम ही है। जैसे एक तो हमने इतना ज्यादा हम हमारे लाइफ में हमने मॉडर्निटी इतनी ज्यादा बढ़ा ली है, मीन्स हमारे घर अब वैसे नहीं हैं कि स्पैरोज को हम जगह दे पाए, और हम हमें खुद भी अब इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि वो गंदगी करेंगी, ये करेंगी, वो करेंगी वगैरह वगैरह। तो उस वजह से एक तो वो बर्ड्स को हमने खाना नहीं दिया, बर्ड्स को हमने घर नहीं दिया। उसके अलावा जो बर्ड्स के छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो 4-5 दिन में मर जाते हैं। वो कैसे? एक तरह से तो हमने उनको खाना नहीं दिया, दूसरी तरफ बर्ड्स का जो दूसरा खाना होता है वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, है ना। और जो ओके। गार्डन या खेतों में हम पेस्टिसाइड का यूज करते हैं,
वो सारे कीड़े मर जाते हैं। तो जो दूसरा सोर्स था स्पैरोज के खाने का, उसको भी हमने खत्म कर दिया। तो जो छोटे छोटे स्पैरोज के बच्चे हुए, उनको वो फीड नहीं करा पाए और वो मर गए। तो ये सारा ये एक रहा एक सिस्टम, जिस तरह से स्पैरोज जो है वो घटती गई। अब हमें ये थोड़ा सा हैबिट चेंज करना पड़ेगा। हम गार्डनिंग करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम अपने घर में ज्यादा पेस्टिसाइड का यूज नहीं करेंगे। ओके तो उससे कुछ ना कुछ हमारे स्पैरोज के लिए होगा कि वो खुद से हंटिंग भी कर सकें। ओके तो एक फुल एक एनवायरनमेंट उनके लिए बन जाएगा कि एक तो खाना आप ग्रेन्स उनको खाने को भी देंगे और दूसरा वो खुद भी हंटिंग करेंगे, जिससे उनका एक कंप्लीट जो है डेवलपमेंट होगा और ग्रोथ होगी। ओके। तो आज मैम से हमने बातों बातों में एक चीज और जान ली, ऑर्गेनिक खेती का फायदा, कि यदि हम ऑर्गेनिक करेंगे, पेस्टिसाइड्स का छिड़काव नहीं करेंगे, तो जो स्पैरोज को हम एक बिल्कुल। तरीके से और बचा सकते हैं। तो ऑर्गेनिक के फायदों में एक और चीज जुड़ गई है आज। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं आशा करता हूं कि आज हमको बहुत सारी चीज आपसे सीखने को मिली है और आगे भी आपसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती रहेंगी। बिल्कुल, जैसे जैसे हम लोगों को मम्मी गार्डन से सीखने को मिलती है, ये प्लांट नहीं लग रहा है, इसको कैसे लगाएं, वो नहीं लग रहा, वो उसको। अच्छा, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगी। मैं अपनी बिल्कुल। मम्मी से, मतलब मदर इन लॉ से मैं शेयर कर रही थी कि ऐसी एक मीटिंग है, तो हम्म, किससे है, कौन गार्डन वाले से है, नाम बताओ। मैंने कहा मम्मी, मम्मी गार्डन। अच्छा, मम्मी गार्डन मैं तो जानती है, वो उसको तो मैंने देखा है, ये वीडियो देखा है, वो वीडियो देखा है। क्या, अरे वाह मम्मी। ओ, और यह तो आपने मतलब खुश कर दिया, मतलब मुझे तो पता ही अब चला है कि मतलब हमारे चैनल्स को देख भी रहे हैं। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, मम्मी गार्डन चैनल का नाम मम्मी गार्डन इसलिए है क्योंकि ये मेरी माँ को पसंद है, मतलब गार्डनिंग वगैरह करना सारा, और ये सब कुछ शुरू ही उनके लिए किया गया था। लेकिन अच्छा। अब मुझे भी उसका शौक लग गया मम्मी के साथ कर करके, तो मैंने सोचा बहुत अच्छा कि टॉपिक है। बिल्कुल। तो इसलिए अब मैंने सोचा कि ये पूरा जो अपना सब कुछ है, ये इसको अब एक साथ समेटा जाए और लोगों के जो एक्सपीरियंस है, गार्डनर्स के जो एक्सपीरियंस है ना, वो सब कुछ शेयर किए जाए। तो ये सब कुछ उसी के लिए शुरू हो रहा है। तो हम आशा करते हैं कि ये बहुत आगे तक चलेगा। तो यदि आपको बिल्कुल। तो अब मैम से हम विदा लेते हैं, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आपको चैनल पसंद आए तो मम्मी गार्डन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैम का चैनल है जो उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैम एक बार आप बता दीजिए सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को पसंद करने के लिए। मैं मम्मी गार्डन के सभी व्यूअर्स को बोलना चाहती हूँ कि लिटिल कन्वर्सेशंस चैनल जो है वो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आपको बर्ड्स रिलेटेड सारे आपको क्वेरीज जो हैं, ये बर्ड फीडर्स कैसे बनाना है, बर्ड्स को कैसे गाइड करें, इसके सारे सोल्यूशंस आपको वहाँ पे मिलेंगे। थैंक यू मैम आज हमसे जुड़ने के लिए, और थैंक यू वेरी मच। वेलकम, थैंक यू। ओके।